हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं। आज तो बहुत ही अच्छा बुलिश बियरिश मूवमेंट दिया, बहुत अच्छा बियरिश मूवमेंट दिया और निफ्टी ने। और ये जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से काफ़ी अच्छा आज तो जिन्होंने भी पुट में पैसा लगाया होगा उन्होंने अच्छी तरह कमाया होगा। लेकिन ये था कि कहाँ पैसा एग्जैक्टली लगाया जाए, कहाँ पुट खरीदा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट में ही देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अगर यहाँ ध्यान दें तो देखिए, ये यहाँ से मार्केट खुला था, अब पहले ही इसने डिप लिया। तो हम लोगों ने जैसे बतलाया था शुरू में ही कि अगर ये 280 को तोड़ता है, 280 के नीचे आता है तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। हम लोगों ने कल ये अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था कि कहाँ बेरिश होगा। देखिए एकदम क्लियर कट वहीं आके मार्केट उसने तोड़ा और एक रिटेस्ट किया और फिर वापस वो अपना चल पड़ा अपना नीचे। तो ये जिसने भी समझा होगा इस चीज को लेवल इसीलिए हम लोग बतलाते हैं, लेवल इसलिए जानना जरूरी है और प्राइस एक्शन भी जानना जरूरी है, जिससे कि हम लोग ये समझ पाए कि एक्चुअली कैसे मूवमेंट होता है। देखिए, जो हम लोगों को सबसे पहले मार्केट में जब भी खुलता है मार्केट, हम लोगों को न्यूट्रल माइंड से ये आना चाहिए। कभी भी बायस होकर नहीं आना चाहिए कि आज बुलिश होगा या बियरिश होगा, क्योंकि वो हम लोग जो बायस माइंड से सोचेंगे ना तो हमेशा हमको लगता रहेगा अब लौटेगा, अब लौटेगा, अब लौटेगा, हमेशा ये दिमाग में बैठा रहेगा। यहाँ तक कि जब ये छोटा कैंडल बनने लगता है और ग्रीन कैंडल ये देने लगता है ना, ये भी एक ट्रैप होता है, क्योंकि हमको गिराना यहाँ, हमको लेवल पता है, सब चीज पता है। तो ये यहाँ जो आदमी ये उम्मीद में बैठा हुआ है कि नहीं नहीं ये अभी लौटेगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि उनके उसके दिमाग में है कि मार्केट बुलिश हो सकता है, तो ये उसको यहाँ वो खरीदारी करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये थोड़ा सा हैमर टाइप का बना और ये ऊपर चढ़ना शुरू किया, तो उसका उसको कंफर्मेशन भी मिलेगा, लगेगा कि एकदम ये चढ़ रहा है, तो वो खरीद लेगा और यहाँ जाके फंस जाएगा वो। क्योंकि वहां से जैसे ही गिरने लगेगा उसको लगेगा नहीं, ये उसको उल्टा लगेगा कि यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, बुलिश मार्केट हो रहा है और ये जो है ट्रैप है बेसिकली। ये गलत फहमी में वो यहाँ क्रॉस भी कर जाएगा इस लेवल को, फिर भी उसके दिमाग में यही बैठा रहेगा कि नहीं अच्छा थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते करते फिर जहाँ ग्रीन कैंडल आया उसको लगेगा अब चढ़ेगा, लेकिन फिर चलते चलते फिर वो सोचेगा अच्छा ठीक है ये थोड़ा और इस तरह उसका इतना लॉस हो जाएगा कि वो फिर सोचता रहेगा कि अच्छा ठीक है मैं एवरेज कर लूंगा। देखिए, ऑप्शन बायर्स का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? टाइम और एवरेजिंग लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं। टाइम, लॉस और एवरेजिंग, ये तीन बहुत ही बड़ा ऑप्शन बायर्स का दुश्मन है। अगर आप तुरंत मूवमेंट में आपको आधे घंटे से 1 घंटे के भीतर अगर कुछ नहीं मिलता है, मतलब आपके अगेंस्ट में जा रहा, तो जस्ट निकल जाइए, चाहे जितना भी लॉस हो रहा हो काट के निकल जाइए, वो मन नहीं मानेगा लेकिन निकलिए। दैट इज द ओनली वे कि आप बाकी लॉस को बचा पाइएगा, नहीं तो हमेशा। और दूसरा चीज कि अगर हम ये सोचते रहेंगे और टाइम में पड़े रह जाएंगे तो हमेशा मेरा थीटा डिके के चलते पैसा लॉस, मतलब आपके प्रीमियम का लॉस होता रहेगा, वो भी आपका निगेटिव में जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि आपको डबल लॉस होता जाएगा। तो ये थीटा डिके मतलब जो प्रीमियम का लॉस होता है, टाइम अगर ज्यादा लग रहा है, तो ये दोनों आपके दुश्मन हैं। याद रखिए इस चीज को, अगर ये चीज ऑप्शन बायर्स समझ लें अच्छी तरह से तो आपको जल्दी लॉस नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं बार बार कि आपको लेवल इसीलिए दिया जाता है कि आप समझिए ये लेवल मेरा अगर कट गया है तो हम उम्मीद छोड़ दें, हम काट दें। अगर वो चढ़ेगा तो ठीक है, मैं फिर कोशिश करूंगा, देखूंगा, जब कंफर्मेशन मिलेगा जहां से पॉजिटिव जाने का संकेत मिलेगा वहां से मैं लूंगा। मुझे इसमें फंसना नहीं है और फंस के रहना नहीं है, उम्मीद में नहीं। और दूसरा चीज होता है एवरेजिंग, जो जो बहुत लोग फंसते हैं उसमें उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है कि पैसा और डबल लॉस होता है। एवरेजिंग अगर आपको करना है तो हमेशा बुलिश साइड में कीजिए, मतलब अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, जैसे इस साइड अगर आप पुट में बैठे रहते और आपको प्रॉफिट होता रहता, तो जहां इस तरह का मतलब ये राइज हो वहां आप एवरेज मतलब एक और लीजिए लो, वो फिर गिरेगा, फिर जहां राइज होने लगा तो इसको बोलते हैं
सेल ऑन राइज, मतलब यहाँ आप जैसे यहाँ राइज करता है पुट खरीदिए, तो ये एवरेजिंग आपको फायदा देगी। या बुलिश में अगर मूवमेंट में जा रहे हैं तो बीओडी मतलब बाय ऑन डिप्स, वो एवरेजिंग आपका सही होता है। जब भी गिरे, आप अगर एक लॉट लिए हुए हैं, ऊपर से थोड़ा गिरा और बुलिश मार्केट है, तो आप फिर यहाँ लीजिए, बाय कीजिए, फिर बाय कीजिए, तो वो आपको फायदा देगा। लेकिन जहां लॉस हो रहा है वहां अगर आप एवरेजिंग कीजिएगा तो याद रखिए आपको कोई बचाने वाला नहीं, आपका पैसा जाना ही जाना है। तो इस चीज को अगर याद रखिएगा, तो ये जानबूझ के मैं आप लोगों को यहाँ बतला दे रहा हूँ। तो यहाँ आके मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसको बहुत ही नीचे आ जाना पड़ा, और ये लेवल है करीब 114 तक वो आया था, 114 तक। फिर ऊपर चढ़ना थोड़ा शुरू किया, और उसके बाद ये 18,100 का लेवल 181 का एक्चुअली लेवल इसने ये क्या 200 नहीं क्रॉस कर सका। तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 200, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं, अब एक्चुअली हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो ये आपको यहाँ देखने के लिए वनडे में देख रहे हैं कि यहाँ से एक्चुअली ये लेवल है, जो ग्रीन लेवल देख रहे हैं 18,046 का, मतलब 18,000 के लेवल से स्टार्ट हुआ था चढ़ना, ये बेस बना के ये चढ़ना स्टार्ट किया, ये बुलिश मूवमेंट हुआ, और यहाँ जाके 435 का जो हम लोगों ने टारगेट दिया था उससे आगे भी गया था, 450 तक करीब गया था। तो वहाँ से नीचे गिरा, एक स्वाइप में एक कैंडल को साफ कर दिया, दूसरे स्वाइप में दूसरे कैंडल को भी साफ कर दिया, जो ग्रीन कैंडल यहाँ से ऊपर चढ़ा था। तो अभी भी ये मतलब इस फेज में है कि सपोर्ट ले लिया है 180 के आसपास। तो लेकिन ये याद रखिएगा, यहाँ से कल मार्केट तभी बुलिश होगा जब 200 का लेवल क्रॉस करेगा। और बेसिकली 230 को क्रॉस करे तो आप थोड़ा न्यूट्रल बैठिएगा, क्योंकि वहाँ से ऊपर नीचे आ सकता है। और 280 का लेवल जो है ये एग्जैक्टली 277 280 का लेवल जो है ये है एग्जैक्ट लेवल, जहाँ से फिर ये अगर इसको क्रॉस कर जाता है 280 के लेवल को, तभी ऊपर जा सकता है। नहीं तो यहाँ ये जस्ट टाइम पास करेगा 230 से लेकर 280 तक के लिए। तो इसमें आप रेंज बाउंड अगर रहेगा तो आप, और कल एक्सपायरी भी बाय द वे, तो एक्सपायरी में हमेशा सावधान रहिएगा जब आपको ये, चलिए हम इसमें आते हैं, इसमें दिखलाते हैं आपको। मैंने एक्चुअली जो मैं बतला रहा था सारी बातें वो इसमें बता रहा था कि यहाँ देखिए ये जो लेवल है यहाँ से गिरा और यहाँ ये इसने ऊपर उठाया, तो ये लेवल सब दिया हुआ है। तो ये लेवल आपको शो करता है कि जहाँ ये 280 का लेवल जहाँ टूटा, तो ये आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए था और तुरंत ये गिरते हुए ये करना चाहिए। जो सारी बातें मैंने शुरू में बताई, एक्चुअली ये वाला आपका सामने ये चार्ट ओपन नहीं था, शायद मेरा चेहरा ही खाली दिख रहा होगा, तो इसलिए फिर से दिखला दे रहा हूँ कि ये आपको ये चार्ट शो करता है कि जहाँ लेवल दिया हुआ है लेवल पे ही आप काम कीजिए। तो ये सारा चीज़ जो मैंने अभी बतलाया कि ये ट्रैप है, ये ट्रैप था। लोगों को यहाँ एक्सपेक्टेशन था कि अब उठेगा, अब जो बायस माइंड से आए होंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूट्रल होकर मार्केट में हमेशा इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा न्यूट्रल होकर बैठना चाहिए, और न्यूट्रल होकर बैठ के ही आप तभी जैसा यहाँ लेवल काम करेगा, जैसा मार्केट में प्राइस एक्शन काम करेगा, उसके अनुसार हम लोगों को मूव करना है। जैसे यहाँ आके मान लीजिए लगा कि थोड़ा सपोर्ट लिया, यहाँ आके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो पुट लिए होंगे या प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर अगर गिरना स्टार्ट किया, इस लेवल को क्रॉस किया, तो यहाँ से फिर मतलब आप लीजिए। तो ये छोटे छोटे 20 30 50 पॉइंट लेके अगर आप आगे बढ़ते हैं, देखिए आप जरूर कमाए। और जहां आप बाइस माइंड में क्या इस उम्मीद पे बैठे हैं, यहाँ कॉल लेके बैठे हुए हैं और ये क्रॉस कर रहा है, फिर भी आपको लग रहा है कि अब उठेगा अब उठेगा, और इस तरह आप यहाँ नीचे तक आ जाएगा। और दूसरा, एवरेजिंग कभी मत कीजिएगा। एवरेजिंग मैंने बताया ना, एवरेजिंग हमेशा अगर आप फायदे में हैं तभी एवरेजिंग कीजिए। आप जिस लेवल पे आपको लगता है सेल ऑन राइज, मतलब यहाँ गया तो यहाँ पुट लीजिए, फिर यहाँ गया तो यहाँ पुट लीजिए, ये आपको हमेशा फायदा करेगा। घाटे में जा रहे हैं तो उसमें एवरेजिंग कभी मत कीजिए। तो टाइम आपका दुश्मन है, थीटा डिके मतलब जो प्रीमियम लॉस होता है वो आपका दुश्मन है, और एवरेजिंग आपका दुश्मन है। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए हम लोग वही मेन चार्ट पे चलते हैं। तो ये मैं दिखला रहा था कि ये देखिए फर्स्ट
कैंडल से यहाँ से 18,000 से स्टार्ट किया और यहाँ चढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ 435 और 450 तक जाके उसके बाद एक कैंडल में ये पहला कैंडल स्वाइप कर दिया गया, दूसरे कैंडल में दूसरा, और अभी आके करीब 180 के करीब यहाँ लिया है इसने सपोर्ट। तो इसको हम लोग 1 आवर चार्ट में देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारा लेवल कल का क्या रहना चाहिए। देखिए ये फिर एकदम क्लियर कट यहाँ है, देखिए ये 200 का लेवल, ये जो ग्रीन लेवल देख रहे हैं, ये 200 का लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक आप कोई भी कॉल या कुछ भी लेने की कोशिश मत कीजिएगा। 200 से 230 ये आपका नो ट्रेड जोन रहेगा, याद रखिएगा, इसमें आप कुछ भी काम मत कीजिएगा। 230 से जब 80 की तरफ जाने लगे तो स्लाइट मूवमेंट करता है, 280 से ऊपर जाए तब फिर बुलिश हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। 200 का लेवल क्रॉस करें तब आप मतलब 200 के ऊपर रहे तभी आप मतलब बुलिश साइड में कॉल या ये ले सकते हैं। और ये आपका 200 से 230 तक नो जोन, नो ट्रेड जोन रहेगा, याद रखिएगा। इसमें आप रिस्क लेके अगर करना चाहें कुछ तो कर सकते हैं। 230 जब क्रॉस करें ऊपर तभी आप कुछ कॉल लेके 280 तक का वेट कर सकते हैं। 280 से हो सकता है वो रिटर्न आ जाए, तो 280 भी जब क्रॉस कर जाए तब इसका मतलब मार्केट फिर अपने ट्रेंड को पकड़ लिया। और इधर नीचे अगर है तो नीचे 200 से नीचे अगर है तो याद रखिएगा ये 150 तक जा सकता है, 150 एक सपोर्ट का काम करेगा और 150 भी अगर तोड़ दिया तो ये आपका 18,085, और अगर ये भी तोड़ दिया तो 50 और 18,000 लास्ट है इसका, 18,000 का ये लास्ट आपका सपोर्ट होगा। इसके बाद ये टोटल बियरिश हो जाएगा, याद रखिएगा। हालांकि ये बियरिश मूवमेंट होगा सारा यहाँ तक, और ये जो अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है ये हो सकता है यहाँ तक है। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक जा सकता है कहना मुश्किल, क्योंकि इसमें हम लोग वन डे चार्ट में जैसे देखे हैं ना कहाँ से बियरिश मूवमेंट, ये बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये 18,000 के लेवल से स्टार्ट हुआ है। तो 18,000 के लेवल तक प्रॉफिट यहाँ से जो होंगे प्रॉफिट, और 18,000 को तोड़ देते तो ये सारा ये लोग जो खरीद के बैठे हुए हैं ये लोग भी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसलिए ये सारा हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल देख लीजिए कहाँ तक है। मार्केट डिपेंड करता है कि एफआईए और इन लोग क्या मूव लेते हैं और कैसा मार्केट मूव कराने वाले क्या मूव लेते हैं और लोगों को कहाँ फायदा हो रहा है। तो ये 1 आवर का चार्ट भी हम लोगों ने देख लिया, लेवल देख लिया। 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग एग्जैक्ट लेवल देख लेते हैं कि क्या है। देखिए इसमें कहाँ कहाँ सपोर्ट लिया, तो ये आपका 230, ये 230 का लेवल, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये 230 का लेवल है। इसी को अगर क्रॉस करेगा ऊपर तभी आप सोचिएगा कुछ मतलब पॉजिटिव होने का। और 283 तक आप ये कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि बीच में 250 से भी रिटर्न हो सकता है, 280 तक ये ऊपर नीचे कर सकता है। तो 230 200 ये लेवल है, येलो वाला जो लाइन देख रहे हैं, 200 से ऊपर रहे तभी आप बुलिश मूवमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और ये क्योंकि यही सपोर्ट है, और कल कितना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो ये 200 से ऊपर 230 तक ये नो ट्रेड जोन रहेगा आपका, याद रखिएगा। इसमें वेट एंड वॉच, और फिर अगर उसके नीचे आता है तो 150 का लेवल है, 150 के नीचे सावधान हो जाइए एकदम, क्योंकि इसके नीचे फिर डेंजरस जोन स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि 180 के नीचे ही डेंजरस जोन स्टार्ट हो जाता है 200 के नीचे, लेकिन 150 पर एक हल्का सपोर्ट है। और फिर अगर ये नीचे आ जाता है तो है हल्का हल्का सपोर्ट, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। अगर टूटने लगता है तो बहुत ही तेज़ी से टूटता है, 150 पे है, 130 पे है। फाइनली वो 18,085 के आसपास एक सपोर्ट है इसका, और उसके नीचे 18,050 एंड 18,000 यही है इसका सपोर्ट। तो इसलिए ये आप कल के लिए याद रखिएगा। और ये 5 मिनट्स के चार्ट पे तो मैंने आपको समझा ही दिया आज क्या हुआ है और क्या करना चाहिए था। आज बेसिकली हम लोग देखें तो मार्केट टोटली सब वीक था, मतलब शुरू से। देखिए यूरोपियन मार्केट में सबसे बड़ी बात है कि जिसको फॉलो करता है इंडियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट का, हम लोगों का यूके मार्केट जो था, यूके का ये नेगेटिव था, लेकिन जर्मनी का डैक्स जो था ये पॉजिटिव था। इसके बाद इसको ज़्यादा फॉलो करता है, लेकिन आज ये इसको एकदम फॉलो नहीं किया, और ये बाकी सब मार्केट ने मतलब से HDFC बैंक हुआ, लार्सन ट्यूब्रो हुआ, ITC सब नेगेटिव में थे। ITC एज पॉजिटिव में था, और TCS वगैरह ये सब
TCS देखिए नेगेटिव था, HDFC बैंक नेगेटिव था, इन्फोसिस नेगेटिव था, सारे लोग नेगेटिव में, ICICI बैंक नेगेटिव था, रिलायंस इंडस्ट्रीज नेगेटिव था, इसलिए ये सारे लोगों ने नीचे मिल के नीचे खींच लिया। आज देखते हैं अभी US मार्केट क्या ओपन होगा। यूरोपियन मार्केट पूरा डाउन था, तो US मार्केट में अभी डाउ जोन्स तो ग्रीन दिख रहा है, लेकिन 1 बजे तक नैस्डैक भी ग्रीन है, लेकिन कल कहना मुश्किल है। अगर फिर से बतला दे रहा हूँ 200 के ऊपर रहेगा तभी आप लोग मतलब कॉल साइड में जाइएगा। ये PCR देखिए 0.6, मतलब ये शो करता है कि कॉल राइटर्स काफ़ी हेवी बैठे हुए हैं, पुट राइटर्स कम है, तो इसलिए ये नेगेटिव ही शो कर रहा है मार्केट का। लेकिन अभी मैं फिर से बोलता हूँ ये आज का है, कल क्या होगा, इसलिए कल मार्केट में क्या, और कल एक्सपायरी है, तो इसलिए कल सावधान रहिएगा थोड़ा। मार्केट थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करता है एक्सपायरी के दिन, तो सडन या तो सडन मूवमेंट देता है या फिर आपका रेंज बाउंड भी रहेगा। FII का डाटा हम लोग देख लेते हैं। FII के डाटा में देखिए DII तो नेगेटिव है आज, और FII मतलब ने परचेज किया लेकिन 149 क्रोज है, जबकि 203 क्रोज ये निगेटिव शो कर रहा है DII का डाटा, तो आज का एक्चुअली 17 तारीख का। तो लेकिन इस पे मत जाएगा, इन लोगों का मूवमेंट इनिशियली ही सब कुछ ये लोग एडजस्टमेंट फर्स्ट 15 मिनट्स में ही ये लोग सारे लोग अपना काम कर जाते हैं, और बाकी लोग इसी भरोसे रहते हैं कि ये चूंकि डाटा ये शो कर रहा है इसलिए हो सकता है खरीदारी हो, फलाना हो, ढिकाना हो, उस पर मत जाइएगा। तो इसलिए ये अब हम लोग ऑप्शन चेन देख लें थोड़ा सा, ऑप्शन चेन क्या बोलता है। ऑप्शन चेन पे देखिए 18,200 पे दोनों साइड लगे हुए हैं, लोग भिड़े हुए हैं, बुल्स एंड बियर्स दोनों हैं, कॉल राइटर्स भी हैं, पुट राइटर्स भी हैं। तो लेकिन अगर 18,200 के ऊपर इधर हम लोग देखें तो यहाँ तक 18,500 तक कॉल राइटर्स एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे हुए हैं, तो रेजिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 200 के ऊपर थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि बशर्ते कि डाटा चेंज हो। और इधर भी बैठे हुए हैं 200 से लेके आपका 18,000 तक, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इधर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 200 पे ही फाइट है। 200 अगर ऊपर 200 के ऊपर अगर आ जाता है तब फिर ये सब टूटना शुरू करेंगे, तब काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और अगर 200 के नीचे रहता है तो फिर ये इधर टूटना शुरू करेंगे, तो ये लोग बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कल 200 पे क्या रिजल्ट आता है, 200 का मूवमेंट क्या होता है। और मार्केट मूड इंडेक्स में तो अभी भी लोग ग्रीड में है, थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी ग्रीड में ही है, लालच। उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कल बुलिश मार्केट हो, लेकिन इस ठीक अपोजिट होता है। जनरली जब लालच ज़्यादा रहता है तो मार्केट नीचे गिरता है, और जब लालच कम रहता है तो मार्केट ऊपर उठता है, ये याद रखिएगा। तो ये जितना रेड में रहेगा तो चांसेस है मार्केट गिरने का। तो ठीक है दोस्तों, इतना सारा चीज़ हम लोगों ने आज जान लिया। शुरू में हो सकता है मतलब खाली मेरा चेहरा दिखाओ, चार्ट नहीं दिखाओ, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो बातें बताई उसको फिर से मैंने रिपीट भी कर दिया 5 मिनट्स चार्ट पे, तो उससे याद रखिएगा। और कल देखते हैं, कल एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। और जैसा भी हो कल मार्केट में सावधान रहिएगा। 200 को याद रखिएगा, 200 के ऊपर रहेगा तभी ऊपर जाएगा। 200 से 230 तक आपका नो ट्रेड जोन है। नो ट्रेड जोन के ऊपर जब निकले 280 तक, 280 के ऊपर, तब बुलिश मूवमेंट होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एंड